नमस्कार दोस्तों, थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज हम नवरात्रि की बात करने वाले हैं। 9 अप्रैल 2024 से चैती नवरात्र शुरू होने वाला है। नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, कितने प्रकार की नवरात्रि होती है, इसके क्या महत्व हैं, शारदीय नवरात्र और चैती नवरात्र में क्या अंतर है, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। हमारा देश भारत विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का देश है। यहाँ लोग हर त्योहार को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। हर त्योहार के पीछे कोई न कोई कारण जरूर छुपा होता है। प्राचीन भारतीय सभ्यता के लोग और ऋषि मुनि ये प्रकृति से इतने ज्यादा जुड़े होते थे, जिसकी वजह से हर त्योहार के पीछे इन्होंने किसी न किसी कारण का जिक्र किया है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि हमारे देश में एक साल में 4 बार नवरात्रि मनाई जाती है। साल के प्रथम मास यानी चैत्र में पहली नवरात्रि, फिर चौथे मास आषाढ़ में दूसरी नवरात्रि, इसके बाद आश्विन मास में प्रमुख शारदीय नवरात्रि और साल के अंत माघ मास में चौथी नवरात्रि। सभी नवरात्रि का जिक्र देवी भागवत और अन्य धार्मिक ग्रंथों में किया गया है। आषाढ़ और माघ मास में जो नवरात्रि मनाई जाती है उसे गुप्त नवरात्र के रूप में जाना जाता है, जिसमें 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। इसमें तंत्र साधना भी की जाती है। गृहस्थ और पारिवारिक लोगों के लिए चैत्र और शारदीय नवरात्र को ही उत्तम माना गया है। इन्हीं 2 नवरात्रि के बारे में हम ज्यादा जानते भी हैं और इनके बारे में ही हम ज्यादा सुनते भी हैं। अब जहां तक बात है इन नवरात्रि को मनाने के प्राकृतिक कारण की, तो ऐसा कहा जाता है कि चैत्र और आश्विन दोनों नवरात्र के समय ऋतु परिवर्तन होता है। हम सब जानते हैं कि चैत्र नवरात्र के समय गर्मी और शारदीय नवरात्र के समय ठंड प्रारंभ होने वाला होता है, जिसके कारण प्रकृति में परिवर्तन होता है और यही वह समय है जब हमें संक्रमण का खतरा रहता है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने धार्मिक अनुष्ठान के साथ 9 दिनों तक व्रत उपवास रखने का प्रावधान किया है। कहते हैं कि अगर 9 दिनों तक फलाहार करके उपवास किया जाए तो शरीर से सारे विकार दूर हो जाते हैं और धार्मिक अनुष्ठान करने के कारण आत्मिक शुद्धि भी हो जाती है। चैत्र नवरात्र की शुरुआत चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होती है, जो हिंदू कैलेंडर का पहला दिन भी होता है। इसीलिए चैत्र नवरात्र के पहले दिन को हिंदू नववर्ष का प्रारंभ भी माना जाता है। महाराष्ट्र में इस दिन को गुड़ी पड़वा के नाम से, दक्षिण भारत के ज्यादातर हिस्सों में उगादी और कश्मीर में नवरे के रूप में जाना जाता है। अब चलिए जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि मनाने के मुख्य कारण क्या है। हम सब ने महिषासुर का नाम सुना है, जो एक असुर दानव था, जो रंबासुर का पुत्र था। उसने कठिन तपस्या करके ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर लिया था। उसने वर में मांगा था कि उसकी मृत्यु किसी स्त्री के हाथों से हो। इसी वरदान के बल पर उसने चारों तरफ आतंक मचा रखा था। वह तीनों लोगों का स्वामी बन गया था। सभी देवता उससे दुखी हो गए थे। एक दिन सभी देवता परेशान होकर के भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उनसे याचना करते हैं कि भगवान हमारे इस दुख को दूर कीजिए। भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि आप सब आदि शक्ति जगदम्बा का आवाहन कीजिए। सभी देवताओं ने मां जगदम्बा का आवाहन किया और आदि शक्ति जगदम्बा ने चैत्र शुक्ल पक्ष में अपने अंश से 9 रूपों को प्रकट किया। इन 9 रूपों को सभी देवताओं ने अपने अपने शस्त्र प्रदान किए और महिषासुर का वध करने के लिए उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना की, निवेदन किया। कहा जाता है कि माता के 9 रूपों को प्रकट करने का ये जो क्रम था, ये चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होकर नवमी तक चला और इसीलिए उन 9 दिनों को चैत्र नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि के 9वीं तिथि को रामनवमी का पर्व भी मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु ने मनुष्य रूप में धरती पर जन्म लिया था और
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में जाने गए और घर घर में इनकी पूजा होती है। रामनवमी पर तो बहुत ही खास तरीके से इनकी पूजा होती है। अब बात करते हैं शारदीय नवरात्र को मनाने के कारण के बारे में। उसका क्या कारण था? जब माँ दुर्गा को सभी देवताओं ने अपने अपने शस्त्र प्रदान कर दिए तो माता रानी शक्ति संपन्न हो गई। अब माता रानी ने आश्विन महीना में महिषासुर पर आक्रमण कर दिया। महिषासुर और माँ जगदम्बा का युद्ध 9 दिनों तक चला और 10वें दिन माता रानी ने महिषासुर का वध कर दिया। इसीलिए माता रानी को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि सभी देवताओं ने इस 9 दिनों के युद्ध के दौरान 9 दिन लगातार पूजा पाठ किया, जिससे माँ दुर्गा को महिषासुर से युद्ध करने का बल मिलता रहे। और इन 9 दिनों को शक्ति की आराधना के लिए समर्पित कर दिया गया। ऐसा भी कहा जाता है कि आश्विन शुक्ल पक्ष में ही भगवान श्री राम ने शक्ति के 9 रूपों की पूजा की। उन्हें जगदम्बा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हुआ और भगवान श्री राम ने उसके बाद रावण का वध किया था। इसीलिए नवमी के अगले दिन दशहरा त्योहार मनाया जाता है। इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत यानी विजयदशमी के रूप में भी मनाया जाता है। हम सबने देखा कि दोनों ही नवरात्रि प्रभु श्री राम से जुड़ा हुआ है। एक में उनका जन्म होता है और दूसरे में उन्होंने रावण का वध किया। इसलिए दोनों नवरात्रि में माँ जगदम्बा के साथ साथ प्रभु श्री राम की भी पूजा भक्ति भाव से की जाती है। अब बात करेंगे हम लोग चैती नवरात्र और शारदीय नवरात्र के कुछ अंतरों के बारे में। क्या अंतर है? चैत नवरात्र के दौरान कठिन साधना और कठिन व्रत का महत्व है, जबकि शारदीय नवरात्र में सात्विक साधना, नृत्य, उत्सव आदि का आयोजन किया जाता है। चैती नवरात्र की साधना करने से आप मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। आपकी आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति भी होती है। वहीं शारदीय नवरात्र की अगर आप साधना करते हैं तो आपके सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति होती है। माँ दुर्गा सुख, समृद्धि, धन की देवी होती हैं। जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा से, भक्तिभाव से माता रानी की पूजा करता है उसे जगदम्बा का खास आशीर्वाद प्राप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की नवरात्रि विशेष जो जानकारी थी वो बहुत पसंद आई होगी। माता रानी आप सभी का कल्याण करे। जय माता दी।